लखनऊ पे इसका वक्त नंबर 417 पे दर्ज है। ये लोग चाह रहे हैं कि हम बेच दें, हम उसके ऊपर अपना कब्जा कर लें। कुछ गांव के ग्रामीण लोग और कुछ हमारे रिश्तेदार इस जगह पे गलत नियत रखे हुए हैं और वो इसको वक्फ की संपत्ति बताकर अफवाह फैला रहे हैं और उस पर अतिक्रमण करना चाहते हैं। ये हमारे दादा हुजूर सैयद जफर अली साहब की थी, वो होते हुए फिर हमारे वालिद साहब के पास आई और अब हमारे पास है और हम सबकी खतौनियों में सबके नाम हैं। कुछ लोग जो हमसे आपसी रंजिश रखे हुए हैं वो बराबर कुछ न कुछ षड्यंत्र रखते रहते हैं, जबकि उसमें उनका कोई भी हक नहीं है। हम इसकी निष्पक्ष जांच और कार्रवाई चाहते हैं, बिना किसी लपट के। अगर हम गलत हैं तो हम गलत साबित हो जाएं, वो गलत हैं तो वो गलत साबित हो जाए। आदाब, नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंद। यूपी के ज़िला बरेली में एक बेशकीमती ज़मीन को लेकर तनाज़ा खड़ा हो गया है। कुछ लोगों का कहना है कि ये वक्फ ज़मीन है, लेकिन जिनके नाम पर ज़मीन है उनका कहना है कि ये सच नहीं है। ज़मीन को हड़पने के लिए ऐसा कहा जा रहा है। ज़मीन के जो कागजात हैं उनमें वो बतौर संकर्मी भूमिधर दर्ज हैं और इसका सबूत भी उनके पास मौजूद है। पहले हमने आपको दिखाया था, कुछ लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे थे, उन्होंने ज़मीन को वक्फ की बताते हुए वक्फ में दर्ज होने की बात भी कही थी और ये इल्ज़ाम लगाया था कि उस ज़मीन पर खड़े करीब 160 पेड़ों को काट लिया गया है और उनको खुर्द-बुर्द किया जा रहा है। जब बुजुर्गों ने कर दिया है कि ये उसके वक्फ के नाम है, ये इबादत की जगह है, ये इसकी जो भी चीज़ है वो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो इसकी इबादत करें, जो इसका केयर करें। अब ये लोग चाह रहे हैं कि हम बेच दें, हम उसके ऊपर अपना कब्जा कर लें। अब ये सिरे से वो कर रहे हैं खारिज, जिसे कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है। ये कह रहे हैं हमारी खरीदी हुई है। अगर आपकी खरीदी हुई है तो आप प्लीज़ उसको बताइए। जब हमारा लखनऊ पे इसका वक्त नंबर 417 पे दर्ज है ये, और आप बार बार यही कह जा रहे हो कि ये प्रॉपर्टी वक्फ नहीं है। उन्होंने रात में अवैध तरीके से पेड़ काटे हैं, जिसको हमने रोका है और काफ़ी गंभीर स्थिति बनी हुई है। वो लोग उस ज़मीन को बेच रहे हैं, नंबर 2 में बेच रहे हैं और सारी बेच के उसको ख़त्म करना चाह रहे हैं। वफ़ की ज़मीन है जो। कितने पेड़ काटे हैं? उन्होंने 160 पेड़ लमसम काट चुके हैं वो। इस ज़मीन को लेकर तमाम तरह के इल्ज़ाम लगाए थे, लेकिन आज दूसरा पक्ष सामने आया। उसका कहना है कि इस ज़मीन के वही मालिक हैं, उनके वालिद के बाद तमाम बेटों के नाम ये ज़मीन आती रही है और कागज़ों में वो दर्ज भी हैं। कुछ लोग इस ज़मीन को हड़पना चाहते हैं, इस वजह से तमाम तरह के इल्ज़ाम लगा रहे हैं। डीएम और तमाम अधिकारियों से उन्होंने मिलकर ये मांग की है कि इस ज़मीन के मसले को हल कर दिया जाए, ये बता दिया जाए कि जो कागज़ हैं वो किसके सही हैं और जो इस मामले में गलत बता रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आइए आपको सुनवाते हैं कि आज कलेक्ट्रेट पहुंचे ज़मीन से जुड़े लोगों ने क्या कहा है। मैं सैयद फराज पुत्र सैयद तसव्वुर अली बरेली, ये हमारी जगह जाम सावन पहाड़ी में है। मामला ये है, कुछ गांव के ग्रामीण लोग और कुछ हमारे रिश्तेदार इस जगह पे गलत नियत रखे हुए हैं और वो इसको वक्फ की संपत्ति बताकर अफवाह फैला रहे हैं और उस पर अतिक्रमण करना चाहते हैं। और उन्होंने अभी पिछले 4 दिन पहले यहाँ पे जिला अधिकारी के पेश होकर उस पर यह ज्ञापन दिया था कि हरी लूट। उनसे ज़रा ये पूछा जाए कि हम अपनी जगह के पूर्ण तरीके से स्वामित्व होने के बाद हम कैसे लूट हम और यूकेलिप्टस पेड़ की हम उसमें कटान करवा रहे थे। और यहाँ तक आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि इसमें यूकेलिप्टस के कटान में हमें किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं होती है। हम अपने पेड़ों का कटान करवा रहे थे, जिस पे उन्होंने आकर वहाँ विरोध किया और बहुत ही अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, जहाँ पर हमारे घर की तमाम महिलाएं भी उपस्थित थी उन्होंने और हमारे परिवारजनों से बहुत ही बदतहज़ी भी करी। इसी के संबंध में हम कल भी और आज भी जिलाधिकारी महोदय, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय और एसपी क्राइम के पास जो है पेश हुए हैं और हमने उनको ज्ञापन दिया और हमने उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने का जो है उनसे अनुरोध किया है कि हमारे जो है न्याय के अनुसार हमारे हक में फैसला हो और उनके शीघ्र से शीघ्र जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करी जाए और उनको पता चले कि जो हक बात है और जो हक है, जो जस्टिस है, वही जो है आना चाहिए सामने। और इस तरीके से प्रशासन को राजस्व अभी लोगों को झुठलाकर और पुलिस अधिकारियों का टाइम बर्बाद करने से कोई नतीजा हल नहीं होगा। मेरा नाम सिकंदर जहां है, पुत्री स्वर्गीय सैयद जफर अली। सोमवार को हम अपनी भूमि पर कुछ यूकेलिप्टस के पेड़ों का कटान कर रहे थे। उसी दौरान कुछ ग्रामीण जाम सावंत के और कुछ हमारे परिचित बरेली से वहां पहुंचे एकजुट होकर के, जो हमसे रंजिश रखते हैं। एक साजिश और योजनाबद्ध तरीके से उन्होंने ये पूरा प्लान रचा था जिसकी हमें जानकारी नहीं थी और जाकर के हमारे व्यवधान किया पेड़ों के कटान में और लकड़ी को उठाने में। तहसीलदार बहेड़ी महोदय और एसडीएम महोदय ने लॉ एंड ऑर्डर का इशू बताते हुए हमारे पेड़ों के उठान को रोक दिया, जिसका हमने पालन किया। आज सोमवार से क्या दिन है आप देख लीजिए। हम निरंतर इसमें बहुत सही तरीके से अपनी बात रख रहे हैं। प्रशासन को हमने सारे अपने दस्तावेज कागजात जमा कर दिए हैं, अपनी बात प्रस्तुत होकर बता दी है। बरेली में डीएम साहब, एडीएम ई और ए
और एसएसपी को भी अपने हमने प्रार्थना पत्र दे दिए सारे साक्ष्यों के साथ और दस्तावेजों के साथ। अब ये प्रशासन तय करेगा कि हम कहाँ गलत हैं। हम इसकी निष्पक्ष जांच और कार्रवाई चाहते हैं बिना किसी लाग लपट के। अगर हम गलत हैं तो हम गलत साबित हो जाएं, वो गलत हैं तो वो गलत साबित हो जाएं, और हम उस पर त्वरित कार्रवाई चाहते हैं सर। वो लोग बता रहे हैं कि वक्फ की संपत्ति उन्होंने कब्जा करके जो है वक्फ की संपत्ति प्रशासन और शासन और आदेश और खतौनी और राजस्व विभाग तय करेगा, ना कि मेरे या उनके कहने से कोई चीज़ साबित नहीं होगी सर। मैं आपको एक बात बता दूं, और हर चीज़ का एक पीसफुल तरीका होता है करने का। आप बैठिए, बात करिए, अपने कागज़ दिखाइए, हमारे कागज़ देखिए। अगर तब भी आपको संतुष्टि नहीं मिलती है तो मीडिएट करिए, और मैं अनुरोध करूंगी मीडिया से और अपने प्रशासन से कि वो मीडिएट करके इसका पीसफुल रेजोल्यूशन का रिजॉल्व करवा दें इसको। मैं उनकी बहुत आभारी रहूँगी। हम लोग इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब प्रशासन हमें ये आज्ञा दे कि हम अपनी लकड़ी का कटान सुचारू रूप से चालू कराएं और लकड़ी उठाएं। एक भी पत्ता, एक भी डाली, एक भी टहना वहाँ से हमने उठाया नहीं है, क्योंकि हम शांति भंग नहीं करना चाहते, ना किसी प्रकार की वहाँ पे अव्यवस्था चाहते हैं। हम एक जिम्मेदार सिटीजन है, मानवाधिकार का पालन करने वाले हैं। उन्होंने अपनी बात कही, हमने अपनी बात बता दी, बाकी प्रशासन के हाथ में। मेरा नाम सैयद मोहसिन अली है, पुत्र मरहूम सैयद बेनज़ीर हसन, और हम बरेली के रहने वाले हैं। लेकिन हमारी सारी जायदाद वगैरह जो है वो सब जाम सावंत में है, और ये हमारे दादा हुजूर सैयद ज़फ़र अली साहब की थी, जिन्होंने अपनी मेहनत, मशक्क़त और ईमानदारी के साथ, नेक दिली के साथ इस जायदाद को बनाया था। और वो होते हुए फिर हमारे वालिद साहब के पास आई, और अब हमारे पास है, और हम सबकी खतौनियों में सबके नाम हैं, और ये इसके हम हकदार हैं। कुछ लोग जो हमसे आपसी रंजिश रखे हुए हैं वो बराबर कुछ ना कुछ षड्यंत्र रखते रहते हैं, और नई चालें लाकर हम लोगों को तरह तरह के से परेशान करते रहते हैं, और जबकि उसमें उनका कोई भी हक नहीं है। और ये हमसे पहले मुकदमा भी कर चुके हैं, उस मुकदमे में ये हार भी चुके हैं, और मुकदमा में हारने के बाद भी ये लोग इस तरह के षड्यंत्र रखकर बार बार सामने आते रहते हैं और तरह तरह की बातें करते रहते हैं। तो हमसे आपके माध्यम से हम चाहते हैं कि प्रशासन जो है इसमें कुछ रोक लगाकर और हमारी तरफ से हमें न्याय दिलाने का जो है कार्य करे। बहरहाल अभी प्रशासन की जिम्मेदारी है कि ज़मीन को लेकर जो विवाद खड़ा हुआ है उसका सच सामने आना चाहिए। ये पता लगना चाहिए लोगों को कि ज़मीन वक्फ की है, या जिस तरह से ये लोग बता रहे हैं आज जो कलेक्ट्रेट आए थे कि ये उनकी अपनी निजी संपत्ति है और इस पर उनका मालिकाना हक है। इससे पहले भी वो पेड़ काटते रहे हैं। ख़ास बात यह है ज़मीन की कि इस पर ईदगाह भी बनी है। हमने उनसे सवाल भी किया है कि ईदगाह बनाने के पीछे क्या मकसद था, तो उनका कहना था कि बहुत कदीमी वक्त से करीब 70 साल से ज़मीन पर बाज़ार लगती आ रही है। बाज़ार में बहुत से बाहर के व्यापारी आते थे, कभी कभी उन्हें ईद पर भी रुकना पड़ता था। इसी वजह से यहाँ ईदगाह बनाई गई है। खैर अब ये सच क्या है ये प्रशासन की जांच के बाद ही सामने आएगा। उसके लिए इंतज़ार कीजिए और देखते रहिए द लीडर हिंदी, खरी बात मजबूती के साथ।